सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं बुद्धि एव उत्तमा इति पाठं पाठयिष्यामि। सर्वप्रथमम् अहं पठिष्यामि। भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति येन सर्वे छात्राः पठने कुशला भवेयुः। तत्पश्चात् शब्दार्थ अवबोधनम्, अर्थ अवबोधनम्, भाव अवबोधनं च कारयिष्यामि। अधुना आदर्शवाचनं करोमि। भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। आदर्शवाचनम्। आदर्शवाचनम्। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। सः विद्यायुक्तः परन्तु वञ्चकः आसीत्। सः भिन्नप्रकारेण जनान् वञ्चयित्वा धनसञ्चयं करोति स्म। तस्य गृहे एकं बहुमूल्यं स्वर्णपात्रम् आसीत्। एकदा सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः सर्वत्र घोषणाम् अकरोत् यत् यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम् एतत् स्वर्णपात्रं दास्यामि। किन्तु यदि सा कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति तदा सः मह्यं 500 स्वर्णमुद्रा दास्यति। एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जनाः स्वर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन् अपूर्वां च कथा अश्रावयन्। परन्तु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा सः अन्ते वदति एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति। निराशया ते जनाः तस्मै 500 स्वर्णमुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति। एवं सः अनेक स्वर्णमुद्राणां सञ्चयम् अकरोत्। एकदा एकः बुद्धिमान् बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् आगच्छत्। कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत्। नौ मीनिंग। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर आदमी था। एकस्मिन् नगरे एक नगर में एकः चतुरः नरः आसीत्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? आसीत्। एक नगर में एक चतुर आदमी रहता था। देयर लिव्ड ए क्लेवर मैन इन ए टाउन। सः विद्यायुक्तः। सः कीदृशः? सः विद्यायुक्तः परन्तु वञ्चकः आसीत्। वह विद्या से युक्त था लेकिन क्या था? वंचकः आसीत्, ठग था, चीटर। ही वॉज एन एजुकेटेड पर्सन बट ही वॉज ए चीटर। वह विद्या से युक्त था परंतु वंचक था, ठग था। सः भिन्न प्रकारेण जनान् वंचित्वा धन संचयं करोति स्म। वो भिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से लोगों को ठग करके धन का संचय करता था। वो कैसे धन संचय करता था? ठग कर, बाय बिट्रेइंग, बाय चीटिंग पीपल। क्या करता था? ही वॉज गैदरिंग वेल्थ बाय चीटिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। तस्य नरस्य गृहे एकं बहुमूल्यं स्वर्णपात्रम् आसीत्। उस चालाक आदमी के घर में एक बहुमूल्यम स्वर्णपात्रम। सुवर्ण मतलब सोना, पात्रम मतलब बर्तन। ए वेजल ऑफ गोल्ड। एक बहुमूल्य, बहुत कीमती। कीदृशम स्वर्णपात्रम? तब बहुमूल्यम स्वर्णपात्रम आसीत्। उसके घर में एक बहुमूल्य सोने का बर्तन था। ही हैड ए वैल्यूएबल डिश ऑफ गोल्ड। एकदा सः एकम उपायम अचिन्तयत्। एक बार वो एक उपाय सोचा। ही थॉट ए प्लान। उसने एक उपाय सोचा। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? सः। जो काम करे उसे कर्तृपद कहा जाता है। सः सर्वत्र घोषणाम् अकरोत् यत् यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम् एतत् स्वर्णपात्रं दास्यामि। उसने सब जगह घोषणा कर दिया। सः वंचका नरः सर्वत्र घोषणाम् अकरोत्। किं घोषणाम् अकरोत्? यः कोऽपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम् एतत् स्वर्णपात्रं दास्यामि। उसने सब जगह घोषणा कर दिया कि जो कोई मुझे एक नई कहानी सुनाएगा उसको मैं यह सोने का पात्र दूंगा। दास्यामि, लिट्लकार दास्यामि, दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्वमेव श्रुता भविष्यति
तदा स मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। लेकिन उसने कंडीशन क्या रख दिया कि यदि सा कथा, लेकिन यदि वह कहानी, सा कथा वह कहानी, मया पूर्व श्रुता भविष्यति मुझे पहले से सुनी हुई होगी, तदा देन सह मह्यम, सह नर जो सुनाएंगे कहानी, वही 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति 500 सोने का सिक्का मुझे देंगे। उसने घोषणा कर दिया। वंस ही थॉट ए प्लान, ही डिड अनाउंसमेंट एवरीवेयर। क्या अनाउंसमेंट किया एवरीवेयर? एनीवन who tells him a new story, he would give him that costlier dish of gold. But condition क्या रख दिया? If the story is already heard to him, then the storyteller would give him 500 coins of gold. उसने ये घोषणा कर दिया। किंतु यदि सा कथा मया पुरुश्रुता भवति तदा स मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। अब इसके बाद एताम वार्ताम श्रुत्वा बहवः जना स्वर्ण पात्र से लोभेन तस्य गृहम आगच्छन्। इस बात को सुन करके एताम वार्ताम श्रुत्वा बहवः जना, बहुत से लोग सोने के पात्र के लोभ से तस्य गृहम आगच्छन् उसके घर आए। अपूर्वाम च कथाम अश्राव्यम, और अपूर्व कहानी, बहुत ही अपूर्व कहानी उसको सुनाए। अब इसका हैविंग हर्ड दिस अनाउंसमेंट मैनी पीपल कैम हिज हाउस फॉर द enticement of the vessel of gold. They told him fine story, but the cunning man, after listening those stories, used to say that these stories he had already listened. निराशया, अब हम लोग फिर यहाँ से चलते हैं। निराशया निराशया ते जना तस्मै 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति। निराशा से वे लोग जो कहानी सुनाते थे उसको 500 सोने का सिक्का देकर, दत्वा देकर, पठित्वा पढ़कर, गच्छन्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? गच्छन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? ते। निराशया इति शब्दे मूल शब्दः किम अस्ति? निराशा। निराशा लतावत भविष्यति, लतया, लता से, निराशया, निराशा से, निराशा से वे हैविंग बिकम हेल्पलेस, वे लोग उसको 500 सोने का सिक्का देकर जा चले गए। एवं इस प्रकार सह अनेक स्वर्ण मुद्राणाम संचयम अकरोत्। बाय दिस वे ही गैदर्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम आगच्छत्। लेकिन एक बार एक बुद्धिमान बालक, लोग बालक को समझता है कि बच्चा है, लेकिन बच्चा का दिमाग सब तरफ चलता है। लोगों का तो एक ही तरफ चल रहा था कि मेरे पास में तो बहुत अच्छी कहानी है, इसको हम सुनाएंगे और उससे ये जो पात्र है ले लेंगे। लेकिन बच्चा का दिमाग चारों तरफ चलता है, बहुत चंचल होता है। तो एक बालक, एकदा एकः बालकः, बुद्धिमान बालक, एतां वार्तां, इस कहानी, इस बात को सुन करके तस्य समीपम आगच्छत्, तस्य नरस्य, तस्य वंचकस्य नरस्य पार्श्वे आगच्छत्, कथां च श्रावितुं तत्परः अभवत्, और कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। चतुरः नरः तम अवदत्। चतुर आदमी जो था उसने कहा कि किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पुरुश्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। तो चतुर नर ने उससे कहा कि आप जानते हैं कि यदि कहानी मुझे पहले से सुनी हुई होगी तो आप मुझे 500 सोने का सिक्का देंगे। डू यू नो माई कंडीशन? माई कंडीशन इज इफ योर स्टोरी इज heard to me already, then you have to give 500 coins of gold. बालक अवदत्, आम, यस आई नो योर कंडीशन, आम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा सा कथां प्रारभत, यह कह करके इति उक्त्वा, कथित्वा, कह करके सा कथां प्रारभत, उसने कहानी शुरू किया। भवान स्मरति यत् भवतः पिता मम पितु 5 लाख स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान। क्या आपको ये कहानी मालूम है कि आपके पिताजी मेरे पिताजी से 5 लाख सोने का सिक्का लिए थे? हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ योर फादर दैट योर फादर हैज टेकन 5 लाख गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम माय फादर? यदि एताम कथाम
भवान पूर्वम श्रुतवान, यदि ये कहानी आपने पहले सुन लिया, तरही 5 लाख स्वर्ण मात्रा मह्यम ददातु, तो मुझे 5 लाख सोने का सिक्का मुझे दें। यदि न श्रुतवान, यदि ये कहानी आपने नहीं सुनी है, तरही एतत् स्वर्ण पात्रम मह्यम ददातु, तो ये सोने का पात्र मुझे दे दें। अगर ये कहानी आपने सुनी है कि आपके पिताजी मेरे पिताजी से 5 लाख सोने का सिक्का लिए हैं, तो आप मुझे ये कहानी के आधार पर मुझे एक 5 लाख सोने का सिक्का दें। अगर ये कहानी आपने नहीं सुनी है, तो आप सोने का पात्र मुझे दे दें। He was in fix what to do. If he accepts that he has listened the story, then he had to give 5 lakh gold coins, and it was very, very difficult. So he decided to accept his defeat. उसने एक्सेप्ट किया कि मैं डिफीट, अगर अपनी पराजय स्वीकार कर लेता हूँ, तो ये सोने का जो पात्र है ये दे करके आप 500 जो सिक्का जमा करवाए हैं ये दे करके जान बच जाएगा। स वंचका स्वपराजयम स्वीकृति स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्रा अभी बालकाय अच्छत, वह वंचक अपनी पराजय को स्वीकार करके सोने के पात्र के साथ स्वर्ण मुद्रा भी उस बालक को दे दिया। सत्यमेव मन्यते, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि उत्तमा, बुद्धि किम भवति, उत्तमा भवति। अतः हम लोग पढ़ते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं। धन्यवाद।